सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के चरणों में व्यतीत कर लें, उसका ध्यान कर लें जिसने हमें खुशियां दी, शांति दिया, विश्राम दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें चंगाइयां दी, जिसने हमें स्वर्ग में जाने का अधिकार दिया। हम थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में कहा कि मैं फिर से इस पृथ्वी पे आऊँगा। एक बार आए, एक बालक के रूप में आए और उन्होंने जन्म लिया पवित्र कुंवारी के गर्भ से, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा, और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको दिया गया। और उसने हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए और हमारे लिए उसने एक नया रास्ता निकाला कि हम लोग परमेश्वर से मुलाकात फिर से कर सकें जो स्वर्ग में विराजमान है। इसी बात को ध्यान करते हुए प्यारे लोगों, उन्होंने कहा था कि मैं फिर से इस पृथ्वी के ऊपर में आऊँगा। और वचन के अंदर में जगह जगह कई ऐसी बातें लिखी हैं। सारी बातें, छोटी वीडियो बनानी होती है, मैं सारी बातों को तो नहीं फीड कर पाऊँगा, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष के लिए आएंगे और 1000 वर्ष के लिए आकर वो राज्य करना शुरू करेंगे। लेकिन उनके आने की निशानियां थीं। उन्होंने कहा था कि जब मैं दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर में आऊँगा और आकर फिर मैं 1000 वर्ष तक अपने लोगों के साथ में राज्य करूँगा। यहाँ पर उनके आने की निशानियाँ बताई गई कि वो कब आएंगे, फिर से कब आएंगे। अभी एक बार आकर चले गए। हम लोग क्रिसमस के रूप में उसके दिन को मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। उसी की तैयारी में आजकल हम लगे भी हुए हैं कि सारे वर्ल्ड के अंदर में लोग तैयारियां कर रहे हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा लगे हुए हैं कि एक तैयारी है, क्रिसमस मनाना है। प्यारे लोगों, इसी तरह से हम जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्रिसमस का इंतज़ार कर रहे हैं, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन हम लोग उसको मनाएं। उसी तरह से प्रभु की आत्मा ने आज एक बात मुझे स्मरण कराई कि हम उसी एक आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा हम तैयारी करें कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ राज्य करने के लिए आ रहे हैं। और वो राज्य जो होगा 1000 वर्ष का राज्य होगा। उसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत है। जैसे हम यहाँ मन की, शरीर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं कि हम क्रिसमस मनाएंगे, उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उसकी तैयारी में लगना है। कब आएंगे वो? उन्होंने एक निशानी बताई है कि जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना मेरा आना निकट आ गया है। तो ज़्यादा बाहर की बातें ना करते मैं वचन पढ़ना चाह रहा हूँ। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और मैं 32 वचन से लेकर पढ़ूंगा। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट आ गया है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनकी कुछ भी मालूम ना पड़ा।
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा। और यह मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कह के बोल के दिया गया। और अगर इन दोनों बातों को मैं लेकर समझाना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ मनुष्य का पुत्र, इसको देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर दो रूप रहे। मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा गया कि वो एक शरीर में थे, आए, मनुष्यों का एक शरीर है। आत्मा जो है उसका शरीर नहीं है। वो आत्मा जो है, आत्मा है, वो एक प्रकाश होता है। और प्रकाश को ही हम लोग, ज्योति को ही हम लोग जो है देखते हैं और उसको जानते हैं कि ये आत्मा है। इसलिए प्यारे लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर खुद एक आत्मा है, परमात्मा एक आत्मा है। और उसको जो है एक आत्मा के अंदर में होकर ही हम उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मनुष्य का पुत्र इसलिए बोला, ये मनुष्य का पुत्र कहने का मतलब यीशु मसीह ने मनुष्य होकर भी पृथ्वी के ऊपर एक जीवन को व्यतीत किया। वो फिर आएंगे, वो मरे, तीसरे दिन जिंदा हो गए और जिंदा होने के बाद जो है 40 दिन तक पृथ्वी में रहे, लोगों को दिखाई दिए और 40वें दिन उठा लिए गए। और उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा, मैं वापस फिर आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, फिर तुमको मैं वहां ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर से आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा? पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष तक पहले वो हमारे साथ रहेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष तक वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब वो हमारे साथ में रहेंगे तो उसके आने से पहले क्या होगा, ये एक विषय हमारे सामने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंदाजा लगा लेते हो बहुत सारी बातों के बारे में, लेकिन इस बात को भी क्या करना, ध्यान कर लेना कि तुम और बातों का अंदाजा लगा लेते हो। जो उन्होंने दृष्टांत कहा, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया, जब उसके पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट आ गया है। और अब तुम अभी भी सोच लो कि जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना मैं आने वाला हूं। वो क्या है? मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में ही बातें बोल के दी गई हैं। मैं 5 वचन से पढ़ रहा हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। ये मुझे और आपको सावधान किया गया है। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही, अब ये पूरी हो रही है। मुझे और आपको समझ लेना होगा कि ये जो बात कही प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। जी, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए ये कैसा समय आ गया है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमारे सामने घटित होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारे हमारे पास में आएंगे, लेकिन वो हो सकता है कि भरमाने वाले हों। भरमाने वाले कहने का मतलब हमें यीशु मसीह के रास्ते से अलग लेके जाने वाले हों। और इस बात के ऊपर मुझे और आपको ध्यान करना है। आगे 6 वचन है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इन सब का होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अंत नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये वर्ड 2 बार शुरू किया गया, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा। एक तो हमारे अंदर की लड़ाई, एक हमारे बाहर की लड़ाई। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लगी हुई हैं कलीसियों के अंदर, अगुओं के अंदर, या फिर प्रभु के जो लोग हैं उनके अंदर ही एक लड़ाई लगी हुई है और एक बाहर की लड़ाई लग गई। वो कौन सी बाहर की लड़ाई है? आगे 7 वचन क्या कह के दे रहा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर देगा। ठीक है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर देगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होने लगेंगे, भूकंप। कई जगह अकाल पड़ गए, कई जगह भूकंप आ रहे हैं, आ गए।
8 वचन, ये सब बातें पीड़ों का आरंभ और ये पीड़ाएं शुरू हो चुकी हैं। 9 वचन, तब क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। वो समय आ गया। आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे। आपके साथ में लोगों का व्यवहार क्या है आप देख रहे होंगे। लोग आपसे बैर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे मसीही हैं। आगे 11 वचन, सॉरी 10 वचन पहले पढ़ ले। तब बहुतेरे ठोकर खा जाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आपस में ही हो जाएगा। ठोकर खा जाएंगे लोग, एक दूसरे को पकड़वाना शुरू कर देंगे, बैर करना आपस में शुरू कर देंगे। 11 वचन, बहुतों से झूठे विश्वदिक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठी झूठी भविष्यवाणियां होने लगेंगी और वो बहुतों को भरमाना शुरू कर देंगे। प्यारे लोगों, ये जो समय है, इस बात को अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो समय हो गया, आ पहुंचा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैर रख रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। 12 वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म क्या है? पूरी तरह से अपने जीवन के अंदर से अपने विश्वास को, अपने जीवन को खत्म कर लेना। हमें प्रभु ने जीवन दिया, उसने हमें धर्मी बनाया, लेकिन बहुतों के अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग अधर्म के कारण ठंडे पड़ जाएंगे, किसी दूसरे को देखेंगे, दूसरे को देख के अपने जीवन को बिगाड़ लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बातों से सावधान रहने के लिए कोशिश किया है। उन्होंने कहा है कि जब ऐसा होगा तो तुम समझ लेना कि मेरा आना निकट है। 13 वचन बोल रहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। भूकंप आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झूठे मसीह आएंगे, झूठी भविष्यवाणियाँ करके चले जाएंगे, बहुत सारी बातों से जूझना होगा, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, लोग तुमसे बैर करेंगे। जब ये होगा बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और क्या करेंगे? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्यारे लोगों, इस समय के लिए सावधान रहना है। ये बातें हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ धीरज के साथ में खड़े रहना है। विश्वास में पूरी तरह से प्रभु के साथ, उसकी बातों में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी विधियों में मुझे और आपको बने रहना है। वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु के सामने आना है, बैठना है, समय देना है प्रभु को, तभी ये हो सकता है। आगे अब चले जाएंगे 14 वचन को, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। सारे जगहों के अंदर में यीशु मसीह का नाम फैल गया, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा, लोगों के प्रचार के द्वारा, क्रिसमस के द्वारा। क्रिसमस एक पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज है कि यीशु मसीह आए। ये पूरे पृथ्वी के ऊपर नाम फैल गया कि प्रभु यीशु मसीह आए इस पृथ्वी में। अंत आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? अंत आ जाएगा। वो अन्य जातियों पर गवाही क्या होगी? कोई तब ऐसा नहीं कह पाएगा कि मैंने यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना। जी नहीं, इनकार नहीं कर पाएगा। उसमें उसको बताया जाएगा, आपने यूट्यूब में मेरे नाम को देखा था, आपने फेसबुक में मेरे नाम को देखा था, आपके पास कोई आया था, उसने आपको कोई न्यू टेस्टमेंट दिया था, जहाँ आपको कभी क्रिसमस के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ क्रिसमस मनाया गया, किसने मनाया? लोग हर बात के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब इसके बारे में नहीं सोचते हैं, वही बात प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाई 32 वचन के अंदर कि तुम जब पत्तियां निकलने लगती हैं कि तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ऋतुओं का अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन तुमने मेरे आने का अंदाजा नहीं लगाया।
ये बात उस समय गवाही होगी। तब लिखा कि तब अंत आ जाएगा। कौन सा अंत आ जाएगा? अरे लोगों, इस पृथ्वी का भी एक दिन अंत है, मनुष्य का भी एक अंत है, उसको एक उम्र दी गई, उसका एक अंत आ जाएगा। ये एक समय है, हर एक समय का एक एक पड़ाव होता है, एक एक समय होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये बातें कही कि एक समय ऐसा आएगा, और वो समय आ पहुंचा है। उन्होंने जो कही बात है, उन्होंने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उन्होंने एक बात को बोल के दिया कि नूह जो था उसके बारे में जब क्या हुआ। 37 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का। जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। प्यारे लोगों, नूह के समय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उसके समय में अचानक एक दिन ऐसा आया, बारिश आना शुरू हुई और नीचे से पृथ्वी से झरोखे खुल गए, पानी बढ़ने लगा, और अचानक जब पृथ्वी के ऊपर पानी भरा लोगों को बहा कर लेकर चला गया। लोग उस समय खुश थे, पार्टियां मना रहे थे, शादियां ब्याह अपने में मस्त थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे थे, कोई प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा था, सब लोग अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आया और वो लोगों को ले गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ नूह के समय के बारे में, उस बात को ध्यान करना चाह रहा हूं जो जिक्र किया उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 6 अध्याय के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक बात को यहां से लिया, जो उन्होंने बात कही, उस समय तो वो थे तो नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को यहां से ली क्योंकि वो पहले से ही जानते थे जब मनुष्य को उत्पत्ति की गई, तो संसार की उत्पत्ति की गई, तो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। इसलिए उन्होंने इस बात का एक उदाहरण दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में मैं 5 वचन से पढ़ रहा हूं। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो उनके मन अपने मन में खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि किया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 12 वचन आगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया था। ये बातें ध्यान करने योग्य बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा कि मेरा आना फिर से होगा, और जब आना होगा तो समझ लेना कि ऐसा ऐसा जब होने लगे तो समझ लेना मैं आने वाला हूं। ध्यान देना इस बातों के ऊपर। नूह ने भी लोगों को कहा कि देखो अंत आने वाला है, तुम लोग सुधर जाओ, जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुम बुराई कर रहे हो, इसको ना करो, नहीं तो अंत आने वाला है, परमेश्वर ने कह दिया है। नूह जब लोगों को बता रहा था तो नूह का लोग मजाक उड़ाने लगे, नूह की बात नहीं मानी, अपने में मस्त रहे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया नूह की बातों की ओर। और एक दिन आया कि वो बाढ़ के अंदर में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के अनुसार वो चलना चाह रहा था और लोगों को भी चलाना चाह रहा था, और वो चल भी रहा था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में लोगों ने अपनी अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया था, परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी बहुत सारे मसीही लोग हैं
अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि प्रभु को क्या अच्छा लग रहा है, परमेश्वर को क्या अच्छा लग रहा है। अपने अपने अनुसार उन्होंने क्या कर दिया, चलना शुरू कर रखा है। अपने अपने अनुसार उन लोगों ने जो है अपने लिए जैसा जो है उन्होंने काम करने शुरू किए हैं वो कर रखा है। लेकिन प्यारे लोगों, इस बात को ध्यान के अंदर में रखते हुए हम लोग क्या करें, प्रभु के सामने अपने आप को इन बातों को अंगीकार करें। मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ चुकी थी, उन्होंने अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया था। प्रभु के कहने के अनुसार वो लोग नहीं चल रहे थे, बल्कि वो अपनी ही लालसाओं के अनुसार चल रहे थे। प्यारे लोगों, खास करके हम विशेष करके जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, हम लोग क्या करें, इन बातों की ओर ध्यान दें कि कहीं मेरे जीवन में कुछ बात बिगड़ तो नहीं गई जो परमेश्वर को बुरी लग रही है। मेरे चाल चलन के अंदर में कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं आ गई जो परमेश्वर को बुरी लग रही है। ये हमें सोचना होगा। और इसी बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने कहा, तुम लोग सावधान हो जाना और जो बातें मैंने तुम्हें पहले से बता दी हैं इनको याद करना और याद करके बने रहना। एक समय आने वाला है, मैं फिर आऊँगा, और जब मैं फिर आऊँगा तो उसके बाद में फिर जो है इस पृथ्वी का जो है अंत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले पाप का अंत होगा। एक बात को मैं और थोड़ा सा पढ़ लेना चाह रहा हूँ। दानियल की पुस्तक में जब जाएंगे और उसके 9 अध्याय के अंदर में 24 वचन के अंदर में बोल के दिया गया है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप कर दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। दानियल जब बाबुल राज्य में एक गुलामी की हालत में रहकर वहाँ पर वो रहा, और एक जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, आप लोगों को मालूम होगा कि इनको राजा नबूकदनेस्सर और उसकी सेना जो थे इनको पकड़कर वहाँ लेकर आए, और ये राजकुमार घराने के लोग थे। आप पहला अध्याय दानियल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। दानियल का मन परमेश्वर की ओर लगा था और वो प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ बना हुआ था। इसके कारण उसको शेरों की मांद में भी डाला गया, लेकिन शेरों ने उसका कुछ नहीं किया, उनसे वो बच निकला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी परमेश्वर के साथ बने थे। उन्होंने किसी भी बात के अंदर समझौता नहीं किया जो कि परमेश्वर को बुरी लगे। उन्होंने परमेश्वर को खुश करने के लिए उस राज्य में कोशिश की और अपनी कोशिश कंटिन्यू रखी, और उनको भी आग के भट्टे में डाला गया, लेकिन वो आग की भट्टी उनका कुछ नहीं कर सकी और वो भट्टी से वापस निकल कर आए। प्यारे लोगों, ये वेद की बातें दानियल को भी प्रकट करके दी गई कि दानियल को कहा गया था कि 70 सप्ताह दिए गए हैं तेरे लोगों को, और इनमें क्या होगा, 70 सप्ताह जैसे पूरे होने लगेंगे पाप और अपराध बंद किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस पाप को, अपराध को बंद करने के लिए अभी जब 1000 वर्ष का राज्य शुरू होगा, 1000 वर्ष के राज्य के अंदर पाप का अंत हो जाएगा। उससे पहले अंत होगा। कब अंत होगा? प्रभु यीशु मसीह अभी आएंगे, आकाश में बादलों पर एक तुरही फूंकी जाएगी, यीशु मसीह आकाश में खड़े होंगे, तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, जिसको पौलुस ने जिक्र किया है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 50 वचन से लेकर जब हम उसको 53 तक पढ़ते हैं तो ये बातें वहाँ पर जो है पौलुस ने भी इन बातों का जिक्र किया। प्यारे लोगों, यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा, मैं इसके बारे में पूरा थोड़ा और खोल के बताऊंगा, क्योंकि हमें जो वीडियो बनानी पड़ती है कि लिमिटेशन में टाइम होता है इसका, तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि अंत होगा। जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उसके बीच में 7 साल होंगे, 3.5 साल तो
शैतान के होंगे और 3.5 साल जो बचेंगे परमेश्वर विपत्तियां पृथ्वी पे डाल के उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर में होगा। लेकिन उससे पहले मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो कौन से प्रभु के अंदर में सोए हुए लोग थे, जिन्होंने मन फिरा लिया, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया और जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया और एक पवित्र जीवन को जिया, और वो भूमि में दफन हैं और वो सो गए हैं, उन्होंने अपने कामों से विश्राम किया। पौलुस मन फिराकर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर प्रभु की अगुवाई में चल रहा है और ये कह रहा है कि हम तो नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। वो उसी समय एक आशा लगाया हुआ था, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और जब आएंगे मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। प्यारे लोगों, ये 2 झुंड के लोग होंगे जो तैयारी कर चुके हैं। मैंने अभी बोला था क्रिसमस की तैयारी, मन से तैयारी और अपने शरीर के द्वारा तैयारी। लेकिन यहाँ पर जो एक तैयारी है, ये एक आत्मा की तैयारी है। मुझे और आपको आत्मा के अंदर तैयार होना है। हमें पवित्रता के साथ में सृजे जाना है, परमेश्वर के पुत्रों की तरह, उसकी संतानों की तरह एक जीवन को जीना होगा। और अगर तुम एक ऐसा जीवन जीते हैं तो हम लोग जरूर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाएंगे। और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि जब ऐसा होने लगो तो समझ लेना मेरा आना निकट आ गया है, तो हम तैयारी में लग जाएं। जैसे क्रिसमस की तैयारी में लगे हैं, वैसे हम अपनी आत्मा की तैयारी में लग जाएं कि अब जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं उसके साथ में उठाया जाऊं, मैं उसके साथ इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष तक उसके साथ में मैं राज्य करूं। मुझे और आपको इस बात के ऊपर अपना ध्यान लगाना होगा। प्रभु आप लोगों के इन वचनों के द्वारा आशीष करें, आमीन। आइए एक प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, आपने हमें एक स्वर्गीय सलाह दी है, सुंदर सलाह दी है। इस सलाह को हमारे लिए आशीष का कारण बनाइए। हम इन बातों को माने, हम तैयार हो जाएं, क्योंकि आप जल्दी आने वाले हैं। परमेश्वर, सारे प्यारे लोगों को जो इसको सुन रहे हैं, इनको आशीष कर, इनके जीवनों में काम कर, इनकी आत्मा को तैयार कर, अपने हाथों में लेके चलाइए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, बाकी के समय भी साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन।